अब द्वितीय पाद में पहला सूत्र लेंगे, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। जैसे प्रथम पाद के लास्ट के कुछ सूत्रों का काम था कि ऐसे जो शब्द हैं, जो शब्द थोड़ा डिलेमा पैदा करते हैं, उनको क्लैरिफाई करने के लिए किया गया। अब द्वितीय पाद में वैदिक साहित्य में, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों में कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कुछ गलतफहमियां, मिसपरसेप्शन पैदा कर सकता है। तो उन चीजों के बारे में क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये सूत्र है सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह, अर्थात सभी लिटरेचर में, सभी स्क्रिप्चर्स में, वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध उपदेशात, ब्रह्म के बारे में जो उपदेश किया गया वो वेल नोन है। इसी कारण से अब इसका क्या भाव हुआ, इसकी बैकग्राउंड समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा। छांदोग्य उपनिषद में एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य आता है जो आप लोग जानते भी हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जानते हैं ना? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सबको, ये सारा संसार ब्रह्म है। तो वो पूरा मंत्र है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। ये एक छोटा सा वाक्य है, ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। प्रश्न है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सारा संसार ब्रह्म है, तज्जलानिति शांत उपासित। हे शांत, हे काम माइंडेड पर्सन, गुरु शिष्य को कह रहा है, तुम उसी की उपासना करो, उस ब्रह्म की, जिस ब्रह्म का, जो ब्रह्म इस समस्त संसार का ओरिजिन है। ठीक है, आप कहेंगे ये तो समझ में आ गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस वाक्य के आगे एक सेंटेंस आता है, अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वित मनोमय प्राणमय प्राण शरीरो भारूप। यहाँ 3 एडजेक्टिव्स आया, मनोमय कंसिस्टिंग ऑफ माइंड, प्राण शरीर जिसका शरीर जो है वो प्राण है, और भारूप प्रकाश स्वरूप है, शाइनिंग रूप वाला है। कंफ्यूजिंग क्या है? हर जगह पढ़ते रहते हैं वो जो परमात्मा है वो शरीर रहित है, मन रहित है ना, प्राण रहित है, अजह, अप्राण, अमना। फिर यहाँ जो शब्द आया कि वो मनोमय है, प्राण शरीर है, भारूप है, तो क्या ये ब्रह्म के बारे में बात कर रहा है या आत्मा के बारे में बात कर रहा है? ध्यान रखिए, इस चैप्टर में हम ज्यादातर इस तरह की जो आम लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने वाले जो मंत्र हैं उन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इन कंफ्यूजनों को सॉल्व करते करते हम ये भी जानते जाएंगे कि ब्रह्मा एक्चुअली क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, और हमारे शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। सूत्र कहता है सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। तो ये जो मनोमय, प्राण शरीर और भारूप, तो इसके होने से ऐसा लगता है मानो ये आत्मा के बारे में बात कर रहा है, न कि परमात्मा के बारे में बात कर रहा है। तो उसको सूत्र कहता है, ऐसा अगर आप आपको लगता है कि छांदोग्य उपनिषद में आत्मा के बारे में है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों में, सब जगह जितने भी शास्त्रों में इस तरह के वाक्य परमात्मा के लिए भी यूज होता है। और नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां भी उपासना का प्रसंग आता है, वेदांत सूत्र बहुत फोकस्ड है, ध्यान से सुनिए, जहां भी उपासना का प्रसंग आता है वहां कोई भी शब्द हो उसका अर्थ ब्रह्म ही होगा, क्योंकि वेदांत सूत्र का ये
बहुत क्लियर कट अनाउंस है, उपासना सिर्फ ब्रह्म की होती है और किसी की नहीं। ना मैटर की, ना जीवात्मा की। जीवात्मा मतलब इंडिविजुअल सोल की। वो आजकल तो हम मनुष्यों को भी पूजने लग जाते हैं ना, भगवान मान के। तो इसीलिए वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है वेदांत सूत्र का। अगर वो उपासना के कॉन्टेक्स्ट में है और लिखा गया है आकाश ही सब कुछ है, आकाश को पूजना चाहिए, इट मीन्स यहाँ आकाश स्पेस नहीं, इतर नहीं, यहाँ परमात्मा है। अगर कहीं उपासना के प्रसंग में आया प्राण ही सब कुछ है, प्राण को पूजना चाहिए, तो वहां प्राण ये वाइटल एयर नहीं, वहां परमात्मा है। अगर कहीं आया ये आत्मा पूजने लायक है, उपासना के लायक है, तो ये आत्मा ये इंडिविजुअल सोल नहीं, परमात्मा है। ये वेदांत दर्शन का कांस्टेंट ये एक लॉजिक रहता है। उपासना के प्रसंग में क्योंकि ये आया है, तो इसीलिए यहाँ ब्रह्म मतलब परमात्मा होगा, आत्मा नहीं होगा। वहां मनोमय प्राण शरीर कुछ भी हो तो भी हम इसको ब्रह्म अर्थ लेंगे। तो आप कहेंगे ये तो आप जिद्दी पकड़ के बात करेंगे कि भाई ऐसा थोड़े होता है, मनोमय शब्द आया, आप उसको कैसे उसके साथ उसको आप जुड़ेंगे, अर्थ कैसे निकालेंगे? बोलेंगे अर्थ ये है कि मनोमय का मतलब यहाँ होगा उस मन जिसके द्वारा ब्रह्म की उपासना की जाती है, जो कि जब भी आप उपासना करेंगे मन के द्वारा करेंगे। सो माइंड इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द मेडिटेशन ऑफ ब्रह्म, नॉट ब्रह्म। तो इस सूत्र में इसका यही अर्थ लेंगे कि वो मन जो ब्रह्म की उपासना में यूज होता है, उस मन वाला ब्रह्म। आप कहेंगे क्यों नहीं हम माने कि ब्रह्म मनोमय है? तो ये सूत्र कहता है सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, सारे शास्त्रों में ब्रह्म को बिना मन वाला माना, बिना शरीर वाला माना। और जिस उपनिषद को आप कोट करके पूछ रहे हो, उस उपनिषद भी मानता है ब्रह्म का शरीर नहीं, मन नहीं, कुछ नहीं। तो हम उसमें मन नहीं मान सकते। नंबर 2 आप कहोगे अगर मन ब्रह्म में मन नहीं मानोगे तो आत्मा मान बैठो। आत्मा भी नहीं मानेंगे क्योंकि ये उपासना का टॉपिक है और उपासना में ब्रह्म ही है। नंबर 2, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जालानिति, सारा संसार जो है वो ब्रह्ममय है। तो आत्मा तो सारा संसार में फैला हुआ नहीं है, सारे संसार का ओरिजिन नहीं है, इसीलिए ब्रह्म ही लेंगे। तो बेसिक कॉन्टेक्स्ट जब क्लियर हो, बाकी जो वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसका अर्थ निकालेंगे, न कि कोई पर्टिकुलर वर्ड कहीं मिल गया हम उसको खींचतान करके उसमें एक नया अर्थ निकाले। जैसे पता नहीं आप लोगों से कितने को पता है, ये जो राधा कृष्ण का जो आजकल बहुत ज्यादा चलता है, बिना राधा के कृष्ण नहीं है, कृष्ण के बिना राधा नहीं। अच्छा, ये किसी भी लिटरेचर में नहीं मिलते हैं, पुराने लिटरेचर में जहां कृष्ण का वर्णन है कहीं भी नहीं मिलते, ना महाभारत में मिलते हैं, ना इवन जो वैष्णवों का, कृष्ण भक्तों का जो सबसे बड़ा ग्रंथ, वो वेद को भी नहीं मानते हैं, वो है भागवत, है ना। वो भागवत में भी कहीं राधा का रेफरेंस तक नहीं है, एक सिंगल वर्ड भी नहीं, मतलब इनडायरेक्ट कोई वर्ड भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट द कैरेक्टर नहीं है। वो बहुत बाद में 12th 13th सेंचुरी में एक हरिवंश पुराण लिखा गया भोजराज के समय के आसपास, तो उसमें इस तरह के बातें आती है। तो जब उनको पूछा जाता है, जो राधा कृष्ण प्रचारक हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान साधु, तो उनसे जो पूछा जाता है कि कहाँ राधा तो कहीं है नहीं, तो फिर आप क्यों मानते हो? कहते ना है, कहाँ है? ये भागवत में है। तो भागवत में तो हमने सब खंगाल डाला, कहीं मिला नहीं। तो कहते नहीं, एक जगह एक श्लोक में उसका रेफरेंस आता है। पूरे भागवत में हजारों लाखों श्लोक में से एक श्लोक में उसका रेफरेंस आता है। और रेफरेंस क्या है?
वो संस्कृत में एक श्लोक है, उसका अर्थ होता है कि उस परमात्मा की आराधना करो, आराध्यते। बोले देखो यहाँ आ हटा दो, बीच में राधा मिल गया ना, राधा, ये है राधा, यहाँ मिल गया। और आराधना का अर्थ होता है पूजा करना, और वो एक वर्ब है, वर्ब समझते हैं, क्रिया है। कैसे व्यक्ति अपने इमेजिनरी चीज को जस्टिफाई करने के लिए शास्त्रों के एक वर्ड भी नहीं, वर्ड से मिलता जुलता कोई अक्षर को लेकर के कहता है देखो ये राधा है, तो प्रूफ मिल गया। ये इस तरह के चीजें नहीं होनी चाहिए। इवन भागवत में 10-15 बार राधा शब्द आ भी जाता तो भी राधा होने का प्रूफ नहीं होता जब तक राधा नाम की कोई लड़की का प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, है ना। इवन राधा शब्द में कोई किसी गाय का नाम राधा हो सकती थी, पर जरूरी नहीं कि राधा शब्द आते ही वही राधा है जो जिसको कृष्ण के साथ जोड़ के प्रचार किया जाता है। फिर आपको देखना क्या पूरे शास्त्र का भाव है कृष्ण के साथ राधा जोड़ने का? नहीं। एक श्लोक में आराधना शब्द से आप राधा ढूंढ के प्रचार करते हो कि भागवत में राधा है, वो भी एक रेफरेंस। यही बात है, लोग इस तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति समझते हैं, ये जो मतलब इस तरह के गलत विचार रखने वाले लोग होते हैं, पूरे हिंदू धर्म में फैले हुए हैं। राधा को कितना पॉपुलर किया, रुक्मिणी कहाँ चली गई, मंदिर में राधा आ गई कृष्ण की जगह, बेचारी जो असली उनकी पत्नी है वो गायब हो गई इसी कारण से। तो ब्रह्मसूत्र कहता है कहीं ब्रह्म के साथ मनोमय एक जगह आ गया तो आप कहोगे जी ब्रह्म में मन आ गया। अरे पूरे उपनिषदों में तो ना, पूरे वैदिक लिटरेचर में कहीं ऐसा नहीं है। तो सर्वत्र प्रसिद्धत्वात्, क्योंकि सब जगह ब्रह्म का मन ना होना प्रसिद्ध है और उपासना में ब्रह्म ही होता है, इसलिए मन या प्राण आए तो वो वहां ब्रह्म ही होगा, पर उसका इंटरप्रिटेशन होगा कि वो मन के द्वारा जिसकी साधना की जाती है या प्राणों के द्वारा जिसकी साधना की जाती है, तो इस अर्थ में उसको हम लेंगे। तो खल्विदम का सब अर्थ क्या हुआ उस शब्द का? ब्रह्मसूत्र का ये जो आर्गुमेंट आया वो इसीलिए आया कि अपोनेंट ने छंदोग्य उपनिषद का एक पैसेज कोट किया और वो कोटेशन था सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। वो एक बड़ा मंत्र है और उसके आखिर में, वो बड़े मंत्र के आखिर में आता है मनोमय प्राण शरीर भारूप। तो ऊपर वाले लाइन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ब्रह्म मानने की, जो मनोमय प्राण शरीर भारूप, इन तीनों को ठीक ठीक मीनिंग देने के लिए ब्रह्मसूत्र ने ये सूत्र उतारा कि सब जगह मतलब सभी शास्त्रों में, सभी शास्त्र का मतलब ब्रह्मसूत्र का के दृष्टि से वेद ब्राह्मण आरण्यक आदि शास्त्रों में प्रसिद्ध है क्या? उपासना में ब्रह्म ही उपासना का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहां ब्रह्म ही मानेंगे। अब जो आपका सवाल है कि जो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये भी आधा सेंटेंस है, लोग इसके साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ये जो द्वैत अद्वैत शुद्धाद्वैत का झगड़ा भी ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म लेकर चला। क्यों? आधे अधूरे सेंटेंस उठाते हैं, बाकियों की कॉन्टेक्स्ट छोड़ देते हैं, अपने को जो सूट करे। पूरा मंत्र क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। ये शांत, शिष्य को शांत कहा, काम माइंडेड पर्सन, उपासित, उसकी उपासना करो। किसकी? ब्रह्म की। वो कौन ब्रह्म? सर्वम खल्विदम तज्जलान, ये जो समस्त संसार जिसका है, जिससे पैदा हुआ है, जिससे बना है, उस ब्रह्म की उपासना करो। ध्यान दीजिए,
कौन उपासना करेगा? शांत। कोई व्यक्ति उपासना करेगा, किसकी उपासना करेगा? ब्रह्म की उपासना करेगा। कितने लोग हुए? 2 लोग। एक उपासना करने वाला, एक उपासना जिसकी की जाएगी। 2 चीजें आए ना, तो मंत्र क्लियर है। उपासना करो, किसको बोला? जीवात्मा को, इंडिविजुअल सोल को। किसकी उपासना करो? ब्रह्म की उपासना करो। जीवात्मा के लिए शब्द क्या दिया? शांत। शिष्य जो है कि तुम वो काम माइंडेड पर्सन, उसकी उपासना करो, ब्रह्म की उपासना करो, जो इस संसार में सब जगह है, या जो संसार का ओरिजिन है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म का अलग मीनिंग है, पर जब आप सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जला नीति लेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। तो क्या करते हैं, जब आप ट्रिक करना चाहते हैं तो आगे पीछे हटा देते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार एक सेंटेंस उठाते हैं, जैसे मीडिया वाले करते हैं ना। नेताओं की स्टेटमेंट, बेचारे ने आधे घंटे तक स्पीच दिया, लेकिन एक शब्द निकाल दिया, आगे हटा दिया, पीछे हटा दिया, एक सेंटेंस। जैसे आपने कहा लोगों को, सपोज मैं भाषण दे रहा हूं, लोगों को लगता है कि मैं चोर हूं, पर ऐसा नहीं है, मैं चोर नहीं हूं। ठीक है, मीडिया में चलाया कि नेताजी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चोर हूं। क्या किया? वीडियो एडिट कर लिया, लोग बोलते हैं काट दिया, मैं चोर हूं रखा, आगे वाला भी काट दिया, चलाया, देखो नेताजी ने बोला मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। सुबह से रात तक मीडिया चली कि नेताजी ने तो बोला कि मैं चोर हूं। बात समझ में आती है? एजेंडा कैसे चलता है? शास्त्रों में भी एजेंडा चलता है। आप आगे पीछे काट देते हैं अपनी, जो आप जिस चीज को मानते हो या चाहते हो कि लोग माने, तो उतने पाठ को लेकर के लोगों को बताते हो। तो पूरा मंत्र समझने की जरूरत है। अगला लेते हैं, विवक्षिता गुणोपपत्तेश्च। विवक्षिता, जो डिजायर्ड क्वालिटीज हैं, जो बताने योग्य गुण है, ऐसे गुणों के बताए जाने से, अब इसका क्या मतलब हुआ? जो कुछ क्वालिटीज बताया गया है उस छांदोग्य उपनिषद में, वो क्वालिटीज आत्मा शब्द के साथ ही यूज हुआ है, पर वो सारे क्वालिटीज जो गुण कर्म है, वो परमात्मा में ही उपपत्ति होती है, फिट बैठता है, बिफिटिंग होती है। वो आत्मा के लिए विफिट नहीं होता है। कैसे? उसी वाक्य के नीचे आता है, अवाक्यनादरः। वो जो परमात्मा है वो अवाकी है, वो बोलता नहीं है। अनादर, वो किसी तरह का किसी के प्रति कोई अटैचमेंट डिटैचमेंट नहीं है। उसी मंत्र में आत्मा को सत्य संकल्प बताया। सत्य संकल्प, द पर्सन हु हैज ए ट्रू डिटर्मिनेशन। और जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिसोल्यूशन उसी से होता है, ऐसा बताया उस आत्मा में। तो मतलब यहाँ आत्मा शब्द जो है वो परमात्मा के लिए माना जाएगा, क्योंकि जो विवक्षित गुण बताए गए, जो क्वालिटीज यहाँ एक्सप्रेस किए गए, वो परमात्मा के लिए भी फिट होता है, न कि आत्मा के लिए फिट होता है। एक दो कोटेशन आपको देता हूं। सर्वकर्म, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वमिदम अभ्यात्तो अवाक्यानादर, एष मे आत्मा अंतर्हृदय, एतत् ब्रह्म एतमित प्रत्याभिसंभावितास्मि। ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। उसी मंत्र के नीचे क्या, वो जो ब्रह्म आत्मा, वो सर्वकाम है, सर्वकर्म, सब कुछ करने वाला है। सर्वकाम, उसकी सारी कोई भी इच्छा बची नहीं है। सर्वगंध, सारा स्मेल उसी में है। सर्वरस, सारा टेस्ट उसमें है। सर्वमिदम अभ्यात, ये सारा संसार वो अपने कब्जे में रखता है। अवाकी, उसका कोई वाणी नहीं, उसका कोई शरीर नहीं, उसका कोई इंद्रिय नहीं। वो जो ऐश, वो जो परमात्मा में अंतर, वो जो आत्मा
परमात्मा शब्द नहीं है, कंफ्यूजन यही है। वो जो आत्मा में अंतर हृदय, मेरे हृदय के अंदर रहता है, तद ब्रह्मा। देखिए कैसे प्रॉब्लम कहां से आता है, उपनिषद की स्टाइल कंफ्यूजिंग कैसे होती है। इस वाक्य में कहा वो जो आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, आत्मा तो जानते हैं ना, सोल। अब ये सोल सुप्रीम सोल है, इंडिविजुअल सोल है, ये तो यही कंफ्यूजिंग है मंत्र में। मंत्र में कहा वो जो आत्मा, जो जिसकी सारे कोई इंद्रियां नहीं है, जो समस्त संसार को अपने अंदर करता है, वो मेरे हृदय के अंदर भी वही है, वही ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, यहां एक शब्द जो अंडरलाइनिंग है, मेरे, मेरे समझते हैं, मेरे अंतर हृदय में है। अगर यहां आत्मा का ये एडजेक्टिव होता, सुन रहे, अगर ये सब एडजेक्टिव आत्मा के होता तो बोल कौन रहा था? मेरे अंतर हृदय में वो रहता है। किसके अंतर हृदय में आत्मा रहता है? आत्मा के हृदय में परमात्मा रहता है। आत्मा खुद को थोड़े ही बोलेगा कि मेरे अंदर आत्मा रहता है। आप थोड़े ही बोलोगे कि महेंद्र जी बोलेंगे कि मेरे अंदर महेंद्र जी रहता है, ऐसा नहीं ना। महेंद्र के अंदर कोई दूसरा रहता है, परमात्मा रहता है, कुछ भी रहता है, हवा रहता है, पानी रहता है। जब आप कहते हैं मेरे पास कुछ है, मेरे पास पानी है, तो पानी अलग है, मैं अलग हूं। मेरे हृदय में वो है, तो बोलने वाला अलग है, जो रहता है वो अलग है। बोलने वाला आत्मा है, जीवात्मा, रहने वाला परमात्मा। कहाँ रहता है? हृदय के अंदर। ये हृदय बहुत बार चर्चा हम कर चुके हैं, आपका क्लियर है ना? हृदय मतलब दिल जिसको कहते हैं वो क्या है? ये नहीं है पान पत्ते वाला, है ना। ये तो ब्लड पंपिंग सिस्टम है, ब्लड को सिर्फ सर्कुलेट करने के लिए ये यहाँ पर होता है हृदय। आत्मा यहीं रहता है। परमात्मा कहाँ रहता है? सब जगह रहता है, तो यहां भी तो होगा, आत्मा में भी होगा। तो यहां आत्मा बोलता है कि मेरे अंदर वो रहता है, और जिसकी एडजेक्टिव बताई वो जीवात्मा के तरह नहीं है। इसी तरह और एक एग्जाम्पल है, ज्यायान पृथिव्या, ज्यायान अंतरिक्षात, ज्यायान देवो दिवो, ज्यायान एभ्य लोकेभ्य। वो जो मेरे अंदर रहता है वो पृथ्वी से भी बड़ा, अंतरिक्ष से भी बड़ा, आकाश से भी बड़ा, इन समस्त नक्षत्रों से भी बड़ा, और इन सभी लोकों से भी बड़ा। तो ये तो आत्मा के एडजेक्टिव नहीं होंगे ना। तो जितने एडजेक्टिव आपने सुना, वो सारे एडजेक्टिव किसमें फिट होंगे? ब्रह्म में। यही वो सूत्र कहता है। देखिए सूत्र क्या कहता है, विवक्षिता गुणा उपपत्ते। जो भी ब्रह्म के डिजायर्ड गुण होते हैं, वो सारे गुण यहाँ जो बताए गए हैं, वो ब्रह्म में ही फिट होता है, न कि आत्मा में फिट होता है। बात समझ में आई? आपको अभी तक पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आया कि ब्रह्म सूत्र पढ़ने से आगे जाकर आपको क्या फायदा होगा? अभी तक जो पढ़ा क्या फायदा होगा, कोई बताए? इसका यूसेज इसलिए होगा कि अभी तक हम समझते थे कि आत्मा और ब्रह्म में जो फर्क है, मतलब ब्रह्म ही सर्वत्र है, टोटल, जिसको बोलते रिजॉल्व, द होल रिजॉल्व इज ट्रू बिकॉज ब्रह्म इज देयर। तो आत्मा तो उसके अंदर है बेसिकली। ये सारी ब्रह्म की डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं, ताकि जब हम उस स्टेज तक पहुंचे तो हमें ये ज्ञान हो कि ब्रह्म की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे वो डिफरेंट है हमारी आत्मा से। तो आई थिंक बेसिकली गुड पॉइंट। तो जो श्री जी ने आपने बताया, काफी क्लियर किया। जब आप इन चीजों को पढ़ने के बाद, जब आप कभी उपनिषद पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, या कुछ भी कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे, तो आपके पास अब वो आउटलुक होगा कि मैं इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करूं। आप कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे कि यहाँ तो
आत्मा शब्द आया तो ये क्या हो गया, ये तो प्राण शब्द आया, प्राण कैसे ऐसे हो सकता है? सो यू विल बी वेरी मच क्लियर व्हाट मीनिंग यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट। That is true. That is जब भी आप शास्त्र पढ़ेंगे, कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे, आपकी मीनिंग निकालने की एबिलिटी 1000 टाइम बढ़ गया। So we get a lot of synonyms for Brahma in this. इट्स नॉट अबाउट ओनली ब्रह्मा। Hmm. आप इवन आप वेद आदि शास्त्रों को छोड़ दीजिए, किसी भी आप लॉ पढ़ते हैं, आपके पति ने, पत्नी ने, बच्चों ने कुछ कहा, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? Interpreting. इवन अगर आप स्पिरिचुअलिटी के दृष्टि से वेद, उपनिषद, गीता, धर्मशास्त्र जो भी पढ़ते हैं, नाउ यू आर नोइंग, मतलब पूरा नहीं जान गए, ये प्रोसीजर चल रहा है। वो मेथोडोलॉजी क्या है कि मैं उसका वही मीनिंग निकालूं जो ऑथर ने बोला है। जी, differences and contradictions clear हो जाएंगे थोड़ा। हाँ हाँ आचार्य जी, और दूसरा बेनिफिट है कि जब भी कोई लेक्चर सुनने मिलता है, कि कोई दूसरा टीचर मिलता है, तो इट अलाउज यू टू क्वेश्चन कि उसका मैसेज क्या है, हाउ टू एनालाइज कि वो मैसेज इज आल्सो एन इंटरप्रिटेशन, राइट? तो so it allows you to question, so it prevents you from being brainwashed or dogmatic कि ये बोलते हैं कि ऐसा ही करना, but there might be another point of view, right? Yes. So it helps you to be more analytical and question के, you know. और इंटरप्रिटेशन करने का क्या रूल्स और रेगुलेशंस यू शुड फॉलो, अभी तक जो 15-20 सूत्र है वो वही बताना चाहता है। जब भी आप इंटरप्रेट करो तो किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, और वो एक एक शब्द, एक एक चीजों को, जो गलत जगह पर गलत शब्द आता है, मान लीजिए ब्रह्म की चर्चा आती है, आत्मा शब्द आ गया, आत्मा की चर्चा होती है, वहां सर्वव्यापकता आ गई, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपका कि मैं यहाँ आत्मा का शब्द क्या निकालूं। अब एक जगह आता है, जैसे वैसे मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूं, अन्नम वही ब्रह्मा पुत्रो वही ब्रह्मा, बोला पुत्र ब्रह्म है, पर आपने तो पढ़ा था ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, तो ये पुत्र ब्रह्म, फिर आपको लगेगा अच्छा, मतलब हमारे शास्त्र कहते हैं जो हमारा बच्चा होता है वो ब्रह्म है। अभी आपको क्लैरिटी होगी, अगर पुत्र के साथ ब्रह्म शब्द आया है, मतलब वो ब्रह्म वो नहीं जो सर्वव्यापक है, वो और कुछ कहना चाहता है। हो सकता है आप ये ना समझ पाओ कि पुत्र को ब्रह्म क्यों कहा, पर इतना तो क्लैरिटी होगी कि वो ब्रह्म वो नहीं जो परमात्मा है, वो कुछ और कहना चाहता है। फिर आप ढूंढोगे कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है, पुत्र को क्यों ब्रह्म कहा। बात समझ में आती है ना? नहीं तो क्या है कि फिर आप हर चीज में कंफ्यूज्ड होते फिरेंगे। कहीं आत्मा आया सीधा सोल पर पहुंच गए, कहीं ब्रह्मा आया सीधा परमात्मा पहुंच गए, उसी से रिलेटेड ये सारे सूत्र उसी से रिलेटेड हैं। अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, ऊपर देखिए उपपत्ति शब्द है, उपपत्ति मतलब बिफिटिंग, अनुपपत्ति मतलब नॉट बिफिटिंग, अप्रोप्रिएट। जो भी विशेषण एडजेक्टिव्स उस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं वो ब्रह्म के लिए विफिट है, अप्रोप्रिएट होने से यहाँ ब्रह्म अर्थ करेंगे, आत्मा अर्थ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आत्मा के लिए वो सारे एडजेक्टिव्स इनअप्रोप्रिएट हो रहे हैं। यहाँ आत्मा शब्द कहाँ है? अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, बिकॉज दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर व्हाट? फॉर दैट इंडिविजुअल सोल। इंडिविजुअल सोल के लिए शब्द क्या दिया? शारीरः। ये इंटरेस्टिंग है, आत्मा को शरीर कहा, कहीं कहीं आता है शरीरी, देही। इतना धनी, अंग्रेज कोई रिच मैन है, हिंदी में क्या बोलते हैं? धनी आदमी है। संस्कृत में कैसे उसकी एटिमोलॉजी करते हैं? जिसके पास धन है वो धनी, जिसके पास गुण है वो गुणी, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी, जिसके पास शरीर है वो शरीरी, जिसके पास देह है वो देही। अच्छा, ये देह है,
शरीर है, बॉडी है, ये किसके पास है? ये किसका बॉडी है? तो जिसका बॉडी है वो वही देही है। वो कौन है? आत्मा है। शरीर तो आत्मा का होता है ना, तो आत्मा को देही कहा जाता है, आत्मा को शरीरी कहा जाता है। और यहां भी उसी को वेदांत सूत्र में शारीर कहा, शरीर से रिलेटेड जो आत्मा। तो डिफरेंशिएट हो गया। ब्रह्म का शरीर होता नहीं है, और ब्रह्म और आत्मा मतलब दोनों में, अच्छा आत्मा और ब्रह्म में क्यों हमेशा कंफ्यूजन होता है? क्योंकि दोनों में एक सिमिलरिटीज है। तो क्या है? दोनों चेतना है। मैटेरियल वर्ल्ड को ब्रह्म से अलग करना आसान है, पर आत्मा परमात्मा में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तभी तो द्वैत अद्वैत वगैरह ये सब चलते हैं, क्योंकि चेतना आ जाता है। हर जगह झगड़ा चलता है ये। पर एक जो डिफरेंशिएट करता है, जो इंडिविजुअल सोल है वो शारीर है, शरीरी धारी है, और जो सुप्रीम सोल जो परमात्मा है वो शरीर रहित है। तो यहां अपोनेंट सवाल पूछा, पहले शारीर का क्लियर करते हैं फिर सूत्र पर आते हैं, कि शारीर से हम आत्मा ही क्यों लेंगे, परमात्मा क्यों नहीं लेंगे? तो गुरु ने पूछा क्यों लोगे भाई, क्यों शरीर से, शरीरी से ब्रह्म क्यों लोगे? बोले शरीर के अंदर क्या ब्रह्म नहीं है? आप तो बोलते हो कि मेरे हृदय के अंदर वो है, तो हृदय के अंदर तो है ना वो, तो हृदय तो पार्ट ऑफ शरीर हुआ ना, तो वो तो फिर उसको भी शरीर ही बोलो। गुरु कहता है नहीं, आत्मा को इसीलिए शरीरी कहा जाता है, आत्मा शरीर के साथ ही आइडेंटिफाई करता है। आत्मा शरीर के बिना और कहीं रह नहीं सकता, शरीर के बाहर आत्मा रह नहीं सकता। हवा में नहीं रह सकता, पानी में नहीं रह सकता, बिजली में नहीं रह सकता, सूरज में नहीं रह सकता। वो रह सकता है तो शरीर में। तो आत्मा के लिए तो एक्सक्लूसिव हो गया, और जो एक्सक्लूसिविटी होती है वही लक्षण होता है, वही डेफिनेशन होता है। तो परमात्मा भी तो शरीर में है, परमात्मा शरीर में है क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो सब जगह है, तो शरीर में भी है। शरीर नष्ट हो जाएगा तो भी वो शरीर के बाहर मिलेगा, पर आत्मा शरीर नष्ट हो जाएगा तो बाहर नहीं मिलेगा, दूसरे शरीर में जाएगा। आप कहेंगे मोक्ष में तो फिर रहता है, मोक्ष में वो परमात्मा में लीन हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि पेड़ के वो पत्थर के अंदर चला जाएगा, वो पानी के अंदर रहने लगेगा, हवा के अंदर रहने लगेगा, ऐसा नहीं है। बात समझ में आती है? तो आत्मा का क्योंकि ये एक्सक्लूसिव धर्म है, इसीलिए आत्मा ही शरीरी, जब भी शरीरी आएगा, देही आएगा, वो इंडिविजुअल सोल होगा, परमात्मा नहीं। परमात्मा शरीर में रहे तो भी नहीं। इसकी चर्चा भी हम डिटेल में आगे करेंगे। तो शरीर मतलब आत्मा हुआ। चलिए सूत्र क्या कहता है, ये जो शरीर वाला आत्मा है मतलब इंडिविजुअल सोल, उसमें वो सारे एडजेक्टिव क्योंकि उपपत्ति अप्रोप्रिएट नहीं हो रहे, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आत्मा के बारे में बात नहीं हो रही है, परमात्मा के बारे में बात हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।